नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर के एक खतरनाक मौलाना को मेरठ देवबंद रास्ते में गोपनीय तरीके से दबोच लिया है। ईद के दिन देवबंद के गांव थितकी में ये मौलाना लेबनान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खुलेआम समर्थन में तकरीर दे रहा था, युवाओं को भड़का रहा था, नारेबाजी करवा रहा था और पुलिस को सीधे चुनौती दे रहा था। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। यह कोई साधारण भाषण नहीं था, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। यह मौलाना ईरान में 5 साल तक रहा, दुबई, इराक और कतर और ओमान घूमता रहा। वहां से लौटकर देवबंद जैसे इस्लामी शिक्षा के केंद्र में युवाओं को हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ रहा था। हिजबुल्लाह ईरान का प्यादा है जो वैश्विक आतंक फैलाता है। भारत में ऐसे लोग युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जहर घोल रहे हैं। नतीजा, देश में आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हो रहा है। युवा शरिया कानून और खिलाफत के सपने देखने लगे हैं और ये सीधे भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और शांति पर हमला है। पहले भी इस मौलाना ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट में पीड़ितों के लिए देवबंद में कैंडल मार्च की अनुमति मांगी थी। एसडीएम ने मना कर दिया, तो भी उसकी हर गतिविधि पर नजर थी। अब एटीएस ने उसे पकड़ा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, विदेशी संपर्कों की जांच चल रही है। यह भी शक है कि ये एक बड़ा नेटवर्क को भी कनेक्ट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। यह घटना पूरे पश्चिम यूपी को झकझोर रही है। देवबंद, जहां लाखों युवा पढ़ते हैं, जहां हिजबुल्लाह का समर्थन है, यह देश को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश है। युवाओं को आतंक की राह पर धकेलना, सामाजिक सद्भाव तोड़ना, विदेशी ताकतों को भारत में घुसपैठ का मौका देना है। अगर ऐसे लोग नहीं रोके गए तो कल कोई बड़ा हमला, कोई नया पुलवामा हो सकता है। सरकार की सख्त कार्रवाई सही है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। एटीएस की यह गिरफ्तारी देश को बचा रही है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह के समर्थन देवबंद में मौलाना ने युवाओं को भड़काया। ईद पर पुलिस को खुली चुनौती, एटीएस ने दबोच कर निकाली हेकड़ी। देश के अंदर के दुश्मन अब मस्जिदों और मदरसों से निकलकर खुलेआम हमला बोल रहे हैं। सहारनपुर का यह मौलाना ईद पर देवबंद के थितकी गांव में युवाओं के बीच खड़ा होकर हिजबुल्लाह का जय घोष कर रहा था। बैकग्राउंड इसका यह है कि देवबंद इस्लाम की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन आज वहां विदेशी एजेंडा चल रहा है। मौलाना ने सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क से युवाओं को उकसाया है, नारेबाजी कार्रवाई है और माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची है। इफेक्ट ये है कि युवा भड़क गए, ईद का त्योहार आतंक का मंच बन गया, देश की एकता टूट रही है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। एक्शन लिया गया, एटीएस ने एक्शन लिया। मेरठ से देवबंद लौटते वक्त गोपनीय ऑपरेशन में इसको दबोच लिया गया। मोबाइल जब्त हो गई है इसकी, सोशल अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। अगर एक्शन सख्त ना हुआ तो कल ये लोग हथियार उठा लेंगे। राष्ट्र को बचाना है तो ऐसे देशद्रोहियों को कुचलना जरूरी होगा, और जिस पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है ऐसे लोगों के खिलाफ। बैकग्राउंड में ये मौलाना पाकिस्तान के इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट के शहीदों के लिए देवबंद में कैंडल मार्च की अनुमति मांग चुका था। एसडीएम ने मना कर दिया, लेकिन तब से उसकी हर सांस पर खुफिया एजेंसियों की नजर थी। और अब वही मौलाना ईद के दिन देवबंद के थितकी गांव में खड़ा होकर लेबनान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का जय घोष कर रहा था, युवाओं को सीधे भड़का रहा था, नारेबाजी करवा रहा था और पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा था। अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। ये बैकग्राउंड इतना खतरनाक है कि देवबंद को हिजबुल्लाह की विचारधारा का अड्डा बनाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। जहां लाखों युवा पढ़ते हैं, वहां विदेशी एजेंडा घुस रहा था। सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क पर जहर फैलाया जा रहा था। इफेक्ट देखिए तो युवा पीढ़ी भटक रही है। ईद का त्योहार जो शांति का प्रतीक होना चाहिए था, वो आतंक का मंच बन गया।
देश की एकता पर सीधा वार हो रहा है, सामाजिक सद्भाव टूट रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव फैल रहा है, युवा शरिया और खिलाफत के सपने देखने लगे और अगर ये जहर फैलता रहा तो कल कोई बड़ा आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2012 में दिल्ली में इजरायली दूतावास के कार पर मैग्नेटिक बम चिपकाया गया था, जिसमें इजरायली राजनयिक की पत्नी समेत 4 लोग घायल हुए थे और इजराइल ने खुलकर ईरान और हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया था। आज वही जहर देवबंद तक पहुंच चुका है। एक्शन में यूपी एटीएस ने बिना किसी शोर के मेरठ से देवबंद लौटते वक्त मौलाना को गोपनीय ऑपरेशन से दबोच लिया। मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और विदेशी संपर्क जब्त कर लिए गए। जांच शुरू हो गई है, लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क है जो ईरान के जरिए भारत की सुरक्षा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कनेक्शन साफ है। कनेक्शन देखिए, यह मौलाना ईरान से सीधे जुड़ा हुआ है। 5 साल वहां रहकर हिजबुल्लाह के एजेंडे को सीख कर लौटा है। जर्नी शुरू हुई इसकी दुबई, इराक, कतर, ओमान से। विदेशी संपर्क भी बहुत है, विदेशी फंडिंग आती है इसको, विदेशी विचारधारा रखता है। टारगेट इसका एकदम क्लियर है, देवबंद के युवाओं को भड़काओ। सहारनपुर का इलाका, पूरा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवा, इन्हें हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ करके भारत में आतंकी बेस बनाना। कनेक्शन इतना गहरा है कि सोशल मीडिया पर जहर फैला रहा था। ये जर्नी में हर देश में हिजबुल्लाह के हैंडलर से मिला ही है। जा करके कतर गया, ओमान गया, हर जगह गया विदेशों में और जाकर के हिजबुल्लाह के हैंडलर से मिला, उनसे ट्रेनिंग लिया। टारगेट सिर्फ युवा नहीं है बल्कि देश की शांति और सुरक्षा है। यह साजिश राष्ट्रीय स्तर की है। अगर कनेक्शन नहीं तोड़े गए तो कल पूरा नेटवर्क फूटेगा और एटीएस फिलहाल जाग गया है, लेकिन राष्ट्र को और सतर्क रहना होगा। ईरान में मौलाना ने बिताई 5 साल। दुबई, इराक, कतर तक फैला है नेटवर्क। देवबंद में किया युवाओं का ब्रेन वॉश। हिजबुल्लाह नेटवर्क को किया सक्रिय। कनेक्शन देखिए तो ये मौलाना ईरान से सीधा जुड़ा हुआ है। 5 साल वहां रहकर हिजबुल्लाह के एजेंडे को सीख कर लौटा और जर्नी शुरू हुई दुबई, इराक, कतर और ओमान जैसे देशों से, जहां विदेशी संपर्क, विदेशी फंडिंग और विदेशी विचारधारा का जहर उसने सोख लिया। टारगेट साफ है, देवबंद के युवा, सहारनपुर का पूरा इलाका और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवा इन्हें हिजबुल्लाह की तरफ मोड़कर भारत में आतंकी बेस बनाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। कनेक्शन इतना गहरा है कि सोशल मीडिया पर जहर फैल रहा था, युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था। हर देश में हिजबुल्लाह के हैंडलर से मुलाकात हुई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए फंडिंग और ट्रेनिंग का खेल चल रहा था। टारगेट सिर्फ युवा नहीं बल्कि देश की शांति और सुरक्षा पर सीधा हमला है। यह साजिश राष्ट्रीय स्तर की है क्योंकि देवबंद से शुरू होकर पूरा पश्चिमी यूपी प्रभावित हो रहा है। अगर कनेक्शन नहीं तोड़े गए तो कल पूरा नेटवर्क फूटेगा और 2012 की तरह दिल्ली में इजरायली दूतावास पर मैग्नेटिक बम वाला हमला फिर दोहराया जा सकता है। जहां हिजबुल्लाह और ईरान का हाथ था, आज वही हाथ देवबंद तक पहुंच गया है। इफेक्ट काफी भयानक है। हिजबुल्लाह की एक्टिविटी भारत में फैल रही है। लेबनान से शुरू होकर ईरान के जरिए देवबंद तक पहुंच गई है। भारत में पसराव देखिए, युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग आती है इन लोग को। और अब तक की एक्टिविटी ये देखिए जरा कि ईद पर तकरीर दी जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, कैंडल मार्च की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है इन लोगों के खिलाफ। यूपी एटीएस ने तुरंत गिरफ्तार किया है, जांच चल रही है, मोबाइल और विदेशी कनेक्शंस को सीज कर ली गई है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। हिजबुल्लाह के भारत में पसराव को पूरी तरह से कुचलना होगा। अगर सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई तो कल ये लोग बड़े हमले कर देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई खेल फिलहाल नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार के कोई समझौता नहीं और अब इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। भारत में फैला हिजबुल्लाह का जाल, युवाओं को कर रहे हैं रेडिकलाइज। एटीएस की एक्शन ने दिखाई तारे। इफेक्ट इतना भयानक है कि हिजबुल्लाह की एक्टिविटी भारत में तेजी से फैल रही है। लेबनान से शुरू होकर ईरान के जरिए देवबंद तक पहुंच गई है। भारत में पसराव देखिए, युवाओं को रेडिकलाइज कर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग से नेटवर्क खड़ा हो रहा है। वही गवर्नमेंट का एक्शन सख्त है। यूपी एटीएस ने तुरंत मौलाना को दबोच लिया। देश की सुरक्षा पर सबसे खतरनाक साजिशों में से एक का नाम है हिजबुल्लाह का भारत में घुसपैठ का इतिहास। यह लेबनान का ईरान समर्थित आतंकी संगठन मुख्य रूप से इजराइल के खिलाफ लड़ता है, लेकिन उसकी नजर भारत पर भी रही है। साल 2012 में
उसने देश की राजधानी में सीधा हमला बोलने की कोशिश की। 13 फरवरी 2012 को दिल्ली में इजरायली दूतावास की कार पर मोटरसाइकिल सवार ने मैग्नेटिक बम चिपका दिया, जिससे इजरायली राजनयिक की पत्नी समेत 4 लोग घायल हो गए। ठीक उसी दिन जॉर्जिया में भी ऐसा ही प्लान फेल हुआ और इजराइल ने खुलकर कहा कि यह हमला ईरान और उसके प्यादे हिजबुल्लाह की साजिश था। दिल्ली पुलिस की जांच में ईरानी नागरिकों का लिंक सामने आया। 3 ईरानियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए। एक भारतीय पत्रकार सैयद मोहम्मद काजमी को गिरफ्तार किया गया और खुफिया एजेंसियों ने IRGC यानी कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का हाथ माना। इसमें यह भारत में हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी और खुली चुनौती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके बाद भी देश में इस संगठन की जड़ें पूरी तरह से नहीं उखाड़ी गई और इसके बाद भारत में हिजबुल्लाह की गतिविधियां मुख्य रूप से फंडिंग और वैचारिक समर्थन तक सीमित हो गई। कुछ भारतीय नागरिक विदेश में पकड़े गए जिन पर हिजबुल्लाह को पैसा पहुंचाने का आरोप लगा, लेकिन देश के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला या स्थायी मॉड्यूल नहीं फूटा। भारत ने अभी तक हिजबुल्लाह को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित तो नहीं किया है, लेकिन मानता जरूर है, जबकि अमेरिका, यूरोप और कई अरब देशों ने इसे बैन कर रखा है। यही वजह है कि ईरान से जुड़े लोग खुलकर भारत में घूमते रहे, धार्मिक शिक्षा के बहाने युवाओं को रेडिकलाइज करते रहे और सोशल मीडिया पर जहर फैलाते रहे। सहारनपुर का मौलाना हिजबुल्लाह का समर्थक पकड़ा गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। विदेशी ताकतें भारत के युवाओं को निशाना बना रही है। देवबंद से शुरू होकर पूरा देश प्रभावित हो सकता है। ATS की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन सरकार को और बड़े नेटवर्क तोड़ने होंगे। सरकार अपना फिलहाल काम कर रही है। अपनी राय दें आप जल्द से जल्द। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल TV के साथ। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।